everyone. Welcome to Dr. Babita Ma'am's classes. I hope you all are doing great. First of all, I want to thank you for your patience and support. Today, I am here in front of you with one of the most important topics of grammar, that is reported speech. I think you remember the rules of conversion. If not, then please go through the previous video on narration and do this practice session. In this video, we are going to convert assertive sentences from direct to indirect speech and indirect to direct speech. Alright, let's start the topic conversion of assertive sentences. But first we need to understand what is an assertive sentence. So, an assertive sentence is a sentence that makes a simple statement. It always begins with a capital letter and ends with a punctuation mark. As for example, you can write an article. यह एक बिल्कुल सिंपल और साधारण स्टेटमेंट है. इसके अलावा नेगेटिव सेंटेंसेस या नो वाले सेंटेंसेस भी असर्टिव सेंटेंस का ही पार्ट होते हैं. अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं. मेनली यहाँ पे मैंने 5 रूल्स दिए हैं, तो चलिए वो रूल्स देख लेते हैं. ठीक है, जैसे कि से टू टेल में चेंज हो जाएगा, सेज टू टेल्स में, सैड टू टोल्ड में, और अगर सेज और सेड बिना टू के आते हैं तो उनमें कोई चेंज नहीं होगा. कंजक्शन दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास. चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, देयर आर 3 पर्सन्स, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड. चेंज ऑफ टेंस, लास्ट इज चेंज ऑफ टाइम, जैसे कि हेयर का देर हो जाएगा, नाउ का देन. ऑलराइट, नेक्स्ट इज convert the following sentences from direct to indirect speech. First, there is an example. He said, I have a new car. तो आइए इसका indirect speech बनाते हैं. He said inverted commas की जगह conjunction that का यूज़ करेंगे. He said that, और I फर्स्ट पर्सन है तो ये किससे चेंज होगा? सब्जेक्ट से. तो I की जगह क्या हो जाएगा? He, और have का had हो जाएगा. So indirect speech क्या बना? He said that he had a new car. Sentence number 1. She said 2 and 3 make 5. She said that inverted commas की जगह हमने क्या लगाया? Conjunction that. Always remember assertive sentences में inverted commas की जगह conjunction that का ही यूज़ होता है. अब देखिए 2 and 3 make 5, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है. जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो और हैबिचुअल एक्शन हो तो उसका टेंस चेंज नहीं होता. तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा? एज इट इज, शी सेड दैट 2 and 3 make 5. ओके, नाउ सी सेंटेंस नंबर 2. ही सेड लास्ट नाइट आई मेट माई फ्रेंड. अब देखते हैं इसका इनडायरेक्ट क्या होगा. ही सेड दैट, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही सेड दैट तो हमने लगा दिया, सब्जेक्ट है आई, और आई चेंज हो जाएगा किससे? ही से. ओके, एंड देन मेट कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट. ये किससे चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट से. सो ही सेड दैट ही हैड मेट हिज फ्रेंड. अब लास्ट नाइट क्या था? ये टाइम बता रहा है, कब का? कल का. तो ये क्या बन जाएगा? द प्रीवियस नाइट. तो फुल इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा इसका? He said that he had met his friend the previous night. Understood? Let's see sentence number 3. The teacher said, Arav, you should try hard. तो इसका कन्वर्सन क्या हो जाएगा? The teacher told Arav. यह अब यहाँ तो said to नहीं था, तो फिर told कैसे आया? देखिए, टीचर किसको एड्रेस कर रहे हैं? आरव को. मीन्स द टीचर said to Arav. अब मैं इसको सीधा भी लिख सकती थी, लेकिन ये आपको समझाने के लिए लिखा है कि कभी कभी ऐसा सेंटेंस भी आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना. सो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? द टीचर टोल्ड आरव दैट यू. अब देखिए यू सेकंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा. ऑब्जेक्ट क्या है? आरव है. आरव इज अ बॉय, तो क्या बन जाएगा? ही शुड ट्राई हार्ड. द टीचर्स टोल्ड आरव दैट ही शुड ट्राई हार्ड. शुड और मस्ट कन्वर्ट नहीं होते. अगर यहाँ विल, शैल, मे और कैन होते तो वो कन्वर्ट हो जाते. कैसे? विल वुड से, शैल शुड से, मे माइट से, और कैन
कुड से कन्वर्ट हो जाता, बट शुड और मस्ट एज इट इज़ यूज होते हैं. नाउ सेंटेंस नंबर 4, ही सेड टू मी यू आर अ क्लेवर बॉय. अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट यू, अगेन सेकेंड पर्सन है, तो ये किससे चेंज होगा? मी से, और मी हमेशा ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है, तो इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, वो क्या बन जाएगा? आई. ठीक है. अब आर क्या है? कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट टेंस है, ये चेंज हो जाएगा पास्ट टेंस में. सो इसका कंप्लीट इनडायरेक्ट स्पीच क्या बन जाएगा? ही टोल्ड मी दैट आई वॉज अ क्लेवर बॉय. सेंटेंस नंबर 5, आई सेड इट इज़ रेनिंग. अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच? आई सेड दैट इट क्या है? थर्ड पर्सन, ये किसी से भी चेंज नहीं होगा, ना सब्जेक्ट से ना ऑब्जेक्ट से. इज रेनिंग क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ये किससे चेंज हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस से. ठीक है. सो इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा? आई सेड दैट इट वॉज रेनिंग. ओके, आई थिंक इट्स क्लियर. सेंटेंस नंबर 6, काजल सेड टू मी यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प. तो चलिए कन्वर्ट करते हैं. काजल टोल्ड मी दैट आई, यू किससे कन्वर्ट हुआ? मी से. ठीक है. हैव बीन का हैड बीन हो गया. सो काजल टोल्ड मी दैट आई हैड बीन अ ग्रेट हेल्प. राइट. सेंटेंस नंबर 7, ही सेड आई डिड नॉट बाई अ कैट. ये कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है, तो घबराने वाली बात कोई है ही नहीं. वेरी इजी. चलिए देखते हैं. ही सेड दैट ही, यहाँ तक तो अच्छे से पता है, नो डाउट. अब आपको देखना है ये कौन सा टेंस है. सो ये है सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट से. सो ही सेड दैट ही हैड नॉट, जैसे हेल्पिंग वर्ब डिड के बाद नोट लगाया था, ऐसे ही हम हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद नोट लगा देंगे. ठीक है. सो इनडायरेक्ट स्पीच क्या बना? ही सेड दैट ही हैड नॉट बॉट अ कैट. ओके. नाउ सेंटेंस नंबर 8, that is Riya said I will work hard. Riya said that, she, I का क्या बन जाएगा? she हो जाएगा, रिया से कन्वर्ट हो जाएगा, will का would हो जाएगा. ठीक है. तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बन जाएगा? रिया said that she would work hard. आपको कन्वर्जन अच्छे से समझ में आ रहा होगा. Do practice. Okay. Let's see what comes next. Convert the following sentences from indirect to direct speech. Oh my God! अब तक आपने देखा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अब देखेंगे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है. सेंटेंस नंबर 9, आलिया सेड दैट शी वॉज गोइंग टू द पार्टी. अब देखिए, आलिया सेड, अगर यहाँ पे टोल्ड होता तो हम क्या लिखते? सेड टू. ठीक है. अब हमको इसे कन्वर्ट करना है कैसे? वही 5 रूल्स जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, उन्हीं को ध्यान में रख के कन्वर्ट करते हैं. आलिया सेड दैट हम कहाँ लगाते थे? इन्वर्टेड कोमास की जगह पे. ठीक है. सो आलिया सेड इन्वर्टेड कोमास स्टार्ट, शी वॉज गोइंग टू द पार्टी. शी कौन है? आलिया सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के साथ कौन सा पर्सन चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या आता है? आई. ठीक है. सो वॉज गोइंग क्या है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और ये किसके साथ चेंज होता था? प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस बन के. ठीक है. सो क्या बन जाएगा इसका डायरेक्ट स्पीच? आलिया सेड इन्वर्टेड कोमास स्टार्ट, आई एम गोइंग टू द पार्टी. राइट. समझ में आया कुछ? लेट्स सी सेंटेंस नंबर 10, दैट इज द टीचर सेज दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. अब इसमें देखिए, वेरी सिंपल. द टीचर सेज इन्वर्टेड कोमास स्टार्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है. सो इसमें टेंस चेंज नहीं, ये प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहेगा. ठीक है. तो इसका डायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा? द टीचर सेज इन्वर्टेड कोमास स्टार्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ऑलराइट. द नेक्स्ट नंबर 11, निया टेल्स हर दैट शी डज योगा डेली. अब निया सेज टू हर, इसका डायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा? निया सेज टू हर इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, और शी कौन है? निया है. तो निया क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के साथ फिर से फर्स्ट पर्सन चेंज होता है. फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर फिर से वही आई है. ठीक है. सो आई डू योगा डेली, और ये एज इट इज टेंस रहेगा. क्यों? क्योंकि ये एक हैबिचुअल एक्शन है, तो ये प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहेगा. राइट. सो दैट्स इट फॉर टुडे.
I hope that these practice questions will help you. So stay safe, stay healthy, and keep watching for more learning. Thank you.